हेलो नाज़रीन कराम, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी में खैर मकदम करता हूं और आज लाया हूं मैं आप सबके लिए बहुत ही दिलचस्प किस्सा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। इसके कबल मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में 2-3 वीडियो बनाकर उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने पेश की और इस कहानी में हमने उनकी तमाम चीज़ों को आपके सामने रखा और इसमें मैं बता रहा हूँ इस किस्से में कि किस तरीके से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब एक मुद्दत गुज़र गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद ना हुई तो बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम को हज़रत हाजरा से भी सोहबत करने की इजाज़त दे दी और उनकी सोहबत के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी ज़िंदगी में आने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और उनसे दुआ की, ये सारी चीज़ें हम इस कहानी में आपको बताते हैं। और आइए इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती करने लगे थे। उनके पास खेत थे, जानवर, बकरियाँ, खेती के सामान और आराम की सहूलियतें मौजूद थीं। हज़रत इब्राहीम को उस वक्त तक कोई औलाद न थी। उनकी ख्वाहिश थी कि जब अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दे रखी हैं तो उसकी मेहरबानी से एक बेटा भी इनायत हो जाए तो और बेहतर है, ताकि वह उनकी नबुव्वत और रिसालत की ज़िम्मेदारियों को भी संभाल सके। बीबी सारा ने देखा कि हज़रत इब्राहीम इस वक्त औलाद की ज़बरदस्त ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा से भी सोहबत करने की इजाज़त दे दी। इस तरह हज़रत हाजरा भी हज़रत इब्राहीम की ज़ौजियत में आ गईं। अल्लाह की मसलहत कि उन्हें हमल हो गया। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। उस वक्त हज़रत इब्राहीम की खुशी का कोई ठिकाना न था। बेअख्तियार उनकी ज़ुबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किब्री इस्माईल। शुक्र है और तारीफ़ है अल्लाह की जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल जैसा बेटा अता किया। हज़रत इब्राहीम पैगंबर थे। उनकी ज़िंदगी का एक मिशन था, यानी अल्लाह की बंदगी की तरफ इंसानों को बुलाना। इसलिए अब उनको हुक्म हुआ कि अपने मिशन के सिलसिले में वह और नए इलाके में जाएं। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अरब इलाके की तरफ रुख किया। साथ में इस बार थी हज़रत हाजरा। जब कुछ मंजिलें तय हो गईं और एक चटियल मैदान पे पहुँचे तब हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और कहा कि इन माँ बेटों को कहीं छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाइए। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के इस हुक्म को जब हज़रत हाजरा से जिक्र किया तो उन्होंने बड़े ही सब्र के साथ इजाज़त दे दी और अल्लाह की मर्ज़ी पर उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। जब तक तन्हा रह गईं उस जगह जहाँ कहीं कोई आदम न था, न आदमी था और न आदमजात, न कोई मकान था, न कोई आबादी, तो उन्हें रोना आ गया। फिर भी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। हज़रत इब्राहीम ने उन्हें जौ, खजूरें और थोड़ा सा पानी दिया था। उसी पर अगले दिन काटने लगी। जाते वक्त अलबत्ता हज़रत इब्राहीम ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, इस गैर आबाद और जंगलों से भरी जगह को तू जो तुम्हारे मोहतरम घर के पास है जल्द आबाद कर दे। कुछ ही दिनों में पानी और खजूरें दोनों ख़त्म हो गए। बच्चे को प्यास लगी और वह प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा परेशान हो उठीं। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे को अगर पानी न मिला तो कुछ ही देर में यह अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। वह पानी को खोजने निकलीं। दौड़कर सफ़ा पहाड़ी पर जो करीब ही थी आईं। पानी की खोज में वहाँ चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। एक लम्हे के लिए रुकीं। जब न पानी दिखाई पड़ा न कोई आदमी तो वहाँ से दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ भागीं और
प्यास प्यास कहकर अल्लाह ताला से फरियाद की। कहीं भी एक लम्हे के लिए रुकी, पानी की कोई निशानी नज़र न पड़ी। फ़ौरन बच्चे का ख्याल आया और नीचे की तरफ दौड़ी, देखें क्या हाल है। फिर वह सफ़ा की तरफ भागीं। इसी तरह सफ़ा मरवा की दौड़ उन्होंने 7 बार लगाई, लेकिन नाकामी हाथ आई। हर बार वह बच्चे के पास जाती थीं, उसे छाती सी लगाती थीं, प्यार करती थीं। बच्चा था कि गर्मी और प्यास से बेताब था, बेचैनी की वजह से ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ता था। आखिरकार अल्लाह ने रहम किया और उसके कदमों के तले से एक चश्मा निकाल दिया। हजरत हाजरा इस बीच पानी की खोज से भागी भागी फिर रही थीं। जब वह बच्चे को देखने आईं तो देखा कि पानी का एक चश्मा बह रहा है। बच्चे को पिलाया, खुद भी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी मेहरबानियों पर उसका गुणगान किया और जल्दी से अपना मशक उठा लाईं कि जिसमें पानी भर लें। उसी वक्त गैब से आवाज़ आई कि यह अल्लाह की रहमत है, इसके कम होने से अब मत डर, इसका सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है और यह क़यामत तक महफूज रहेगा। और यह लड़का और इसका बाप यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर अल्लाह का घर तैयार करेंगे और पूरी दुनिया उसका हज और तवाफ़ करेगी। बीबी हाजरा इस खुशहाली को सुनकर बहुत खुश हुई और इत्मीनान हो गया। फिर वह खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ वहीं पर दिन गुजारने लगी। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये किस्सा था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश का और हज़रत हाजरा और इस्माइल के सफ़ा और मरवा की पहाड़ी पर पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन्हें अकेला छोड़ने का। और उसी सफ़ा और मरवा पर जो 7 चक्कर लगाए, अल्लाह ताला ने उनकी इस अदा को इस तरह पसंद किया कि आज हाजियों के लिए वहाँ ये चक्कर लगाना कंपलसरी कर दिया, बिना उसके हज नहीं होता। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी और पसंद आती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि ये पैगंबरों के किस्से हैं। इसे सुनना, इसे पसंद करना, इसे शेयर करना बाइसे सवाब है और इसे ऐसा करके आप अल्लाह की मेहरबानियों के हकदार बने और सवाब दारैन हासिल करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़।